अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक रिसीव होते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान से या पाकिस्तान से आउटसाइड किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को जो है वो अटेंड किया जा रहा है, तो इससे हमें यह आइडिया होता है। तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें ताकि आज के इस लाइव सेशन में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आपने पार्टिसिपेशन भी करनी है तो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सबसे पहला लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ विड्थ ऑफ 8 फुट एंड लेंथ ऑफ 20 फुट। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 160 फुट स्क्वायर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 250 फुट स्क्वायर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 2560 फुट स्क्वायर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 180 फुट स्क्वायर और ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 120 फुट स्क्वायर। तो आपके पास पूरा 1 मिनट है। जो आपको इसका आंसर लग रहा हो वो कमेंट सेक्शन में जो आपको आंसर लग रहा हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो आप मार्क करें। फिर देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। तो सिंपल भाई एरिया का अब मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी। बहुत ही आसान सवाल था इसमें, बल्कि आपको 30 सेकंड में आंसर देना चाहिए। एरिया कैसे मालूम करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कितनी है? 8 फुट। लेंथ कितनी है? 20 फुट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 मल्टीप्लाई बाई 20 आंसर कितना आता है? 160 फुट स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 20 आंसर कितना आता है? 160 फुट स्क्वायर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास जो है इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। इफ अ किलो ऑफ ग्रेप्स इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज, हाउ मच वुड 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेप कॉस्ट। हमें कहा जा रहा है 1 किलो अंगूर जो है वो 30 रुपए के मिल रहे हैं। हाउ मच वुड 100 ग्राम ग्रेप कॉस्ट। 100 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी? आपके पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 10 रुपीज़, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2 रुपीज़, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 3 रुपीज़, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1 रुपी, ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 15 रुपीज़। तो आपके पास जो है इस वक्त 5 ऑप्शन हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो पूरा 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से जो आपको आंसर लगे वो आप लिख कर बताएं क्योंकि अगला एमसीक्यू बहुत ही मुश्किल है। अगला एमसीक्यू आपके सामने थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और अगले एमसीक्यू के लिए हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 किलोग्राम, 1 ग्राम जो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 के। तो 1000 ग्राम अगर 30 रुपए के मिल रहे हैं तो 100 ग्राम किसके मिलेंगे? 1000 ग्राम अगर मुझे 30 रुपए के मिल रहे हैं तो 100 ग्राम कितने के मिलेंगे? 3 रुपीज़ के। इजी सवाल था ये। सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला एमसीक्यू जो मैं पूछने जा रहा हूँ अगर उसका मुझे किसी ने सही आंसर दे दिया, यकीन करें अगर वो ईकेट का स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉप फील्ड में जाना चाहिए, डिजर्विंग है। एमडीकेट का स्टूडेंट है तो एमडीकेट में भी वो स्टूडेंट जो है डिजर्विंग। देखो स्कोर जो होता है वो नसीब पे भी होता है, लेकिन इतना बता रहा हूं कि उसका टैलेंट जो है मैं असेस करूंगा। अगर उसने आंसर अगर सही दिया तो मेरे नज़दीक वो स्टूडेंट एमडीकेट का एक टॉप स्टूडेंट है, ईकेट की टॉप फील्ड में डिजर्व करता है वो बच्चा अगर अगले एमसीक्यू का आंसर दे दिया। तो क्या आप अपने आप को आजमाना चाहोगे अगले एमसीक्यू के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या आप अगले एमसीक्यू में अपने आप को आजमाना चाहोगे? क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते? चले भाई अगला एमसीक्यू पूरा 1 मिनट का आपके सामने टाइम है इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। इरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 लेस देन 5 टाइम्स मीना एज। हाउ ओल्ड आर इरम एंड मीना? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। इरम इज 24, मीना इज 12, इरम इज 30, मीना इज 15, इरम इज 50, मीना इज 25, इरम इज 48, मीना इज 24, इरम इज 20, मीना इज 10।
तो आपके पास 5 ऑप्शन हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो आंसर देना है। तुक्का लग सकता है, लेकिन जिसने वाकई मेहनत से सही तरीके से सोल्व करके बता दिया, मैं उसका फ़ैन हो जाऊंगा। चलो इतनी बात बता रहा हूँ, जिसने मुझे इसका आंसर जो है वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिया करेक्ट आंसर। और अगर वाकई देखो, अपना दिलों का हाल तो आप ही जानते हो ना, तुक्का तो लग सकता है, लेकिन अगर आपने वाकई मेहनत से इसका आंसर जो है वो सही दिया, तो मैं आपको बड़ा मानूंगा कि हाँ भाई, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही काबिल बच्चे हो। देखते हैं क्या इस MCQ में मुझे बहुत से काबिल बच्चे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। चले, तो पूरी 1 मिनट का टाइम हो चुका है और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। मीना की जो उम्र है, मीना की जो उम्र है वो इरम की क्या होगी, ट्वाइस होगी। तो अब हमें देखना है, मीना की 12 ये 24 है, हाँ ट्वाइस का रिलेशन है। मीना की 15 ये 30 है, ये 25 है, 50 है, 24 है, 48 है, ये 10 और 20 है। भाई इस स्टेटमेंट की बेस पर अगर ऐसा रिलेशन होता ना, मीना की उम्र होती और इरम की कुछ और होती, डबल नहीं होती, लेकिन इसमें यहाँ तो इसने क्या कर दिया, चैलेंजिंग मामला कर दिया। हर ऑप्शन में इरम को मीना से डबल ही रखा है, तो इस स्टेटमेंट से मुझे आंसर नहीं मिल सकता। द सम ऑफ दियर एजेस, इन दोनों की उम्र को अगर हम सम करेंगे ना, इज 48 लेस देन 5 टाइम मीना सेज। मीना की उम्र को 5 गुना बढ़ा दो, मीना की उम्र को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें कह रहा है कि इन दोनों की उम्र का जो सम होता है वो मीना की 5 गुना उम्र के मुकाबले में 48 कम आ रही है। अब कह रहा है बता दो इरम और मीना की उम्र क्या है। तो इसके लिए तो हमें पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं मीना को मानता हूं x। इरम की जो उम्र है, गौर से सुनिएगा, इरम की जो उम्र है वो मीना के मुकाबले में क्या है, डबल है। तो इरम की उम्र, गौर से सुनिएगा, इरम की जो उम्र है वो मीना की उम्र के मुकाबले में क्या है, मीना की उम्र के मुकाबले में जो है वो क्या है, डबल है। इरम की उम्र को मैंने 2x कर दिया। अब कह रहा है कि दोनों की उम्र का सम, दोनों की उम्र का जो सम है, दोनों की उम्र का जो सम है वो मीना की जो उम्र है ना, दोनों की उम्र का, इरम और मीना की उम्र का जो सम है ना, वो मीना की उम्र जो 5 गुना से 48 कम है। यानी भाई मीना की उम्र क्या है, x है, तो मीना की उम्र को अगर 5 गुना अगर मुझे करना हो तो क्या होगा, 5x। तो कह रहा है कि दोनों की उम्र का जो सम है, दोनों की उम्र का जो सम है वो मीना की 5 गुना उम्र के मुकाबले में 48 कम है, मतलब -48 हो गया। अब कह रहा है मीना और इरम की उम्र बता दो। तो अब मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू जो होगी वो मीना की उम्र होगी और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो इरम की उम्र होगी। तो अब देखो 2x + x कितना हो गया, 3x, 5x मल्टीप्लाई बाय 48। 48 यहाँ माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस में आ गया 48। 5x अपनी जगह पर है, 3x यहाँ प्लस में, वहाँ जाकर हो गया माइनस। ये हो गया 48, 5x में ये हो गया 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, 48 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई 2, 24। मीना की उम्र कितनी हो गई, मीना की उम्र है 24 साल। मीना की उम्र कितनी हो गई, मीना की उम्र हो गई 24 साल। तो इरम की उम्र कितनी हो गई, डबल है ना, 48। तो हमारे पास इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, मीना की उम्र 24 है और इरम की उम्र कितनी है, 48। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर जो है वो डी है। तो किसी बच्चे ने अगर मेहनत से, किसी बच्चे ने अगर मेहनत से इस MCQ को पहले से ही, मेरे सोल्यूशन से पहले अगर सोल्व कर लिया और वो भी 1 मिनट के अंदर, तो वो दिल ही दिल में अभी से समझ जाए कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बहुत अच्छा स्कोर करने जाएगा इंशाल्लाह MD-CAT या E-CAT के एग्ज़ाम में। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है कि हाँ भाई उसने ऐसा किया या नहीं। चलिए अगला MCQ आपके सामने है, फिर आपको 1 मिनट दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, और वो MCQ आपके सामने है। Andrea paid 400 rupees for 20 cans of juice. If she buy 3 cans at the same price, what would be the cost? हमें कहा जा रहा है एंड्रिया जो है ना, एंड्रिया जो है वो क्या है, चलो भाई पहले तो आप सोल्व करोगे फिर मैं समझाता हूँ। मैं ना असल जज्बाती हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी समझाना शुरू कर देता हूँ। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन ई 70। तो सवाल आपके सामने है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है।
जल्दी से। चलो भाई 1 मिनट हो गए, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख चुके हो। एंड्रिया पेड 400 रुपीज फॉर 20 कैन्स ऑफ जूस। 20 कैन जूस के खरीदना है 400 रुपये में। इफ शी बाई 3 कैन एट द सेम प्राइस, अगर 3 कैन खरीदने हैं सेम प्राइस पे, व्हाट विल बी द कॉस्ट? तो भाई सबसे पहले 1 कैन की प्राइस क्या होगी भाई, 400 रुपये के 20 आ रहे हैं, इसका मतलब 1 कैन की प्राइस 20 रुपये। 3 खरीदने हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, आंसर क्या आ जाएगा 60। तो 3 कैन की जो प्राइस है, 3 कैन की जो प्राइस है वो कितनी है, 60 रुपीज़ जो है वो 3 कैन की प्राइस है। लिहाजा से MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है, इफ हाफ इज इक्वल टू, इफ हाफ इज इक्वल टू 3/6, राइट ए अदरवाइज बी। हमें कहा जा रहा है अगर हाफ और 3/6 दोनों बराबर हैं तो आप ए लिखें अदरवाइज बी लिखें। जल्दी से, आपको पूरे 30 सेकंड दे रहे हैं MCQ का जवाब देने के लिए। इफ हाफ 1/2 इज इक्वल टू 3/6, राइट ए अदरवाइज बी। देखते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से 30 सेकंड में आंसर दे दें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए है भाई। 3 को अगर 3 का टेबल लगाओ तो ये 3 1 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1/2 ही बन जाता है। तो इधर हकीकत दोनों क्या है, इक्वल है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है इस वक्त, पूरी 1 मिनट का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। इफ एसन इज टॉलर देन अयास एंड अयास इज टॉलर देन अनील, अनील इज शॉर्टर देन रोमान, do Roman and Asan have equal height? Option A yes, option B no, option C maybe, maybe not, option D none of the above, option E all of the above। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है if Asan is taller than Ayas। चलो भाई पहले तो 1 मिनट लो, 1 मिनट में आप इसका जवाब दें। चले भाई, वाह जल्दी से ABCD 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलें अब मैं समझाने जाऊं। इफ एसन इज टॉलर देन अयास, एसन जो है वो अयास के मुकाबले में टॉलर है। अयास इज टॉलर देन अनील, अयास जो है वो अनील के मुकाबले में टॉलर है। और फिर कह रहा है अनील इज शॉर्टर देन रोमान, रोमान के मुकाबले में अनील जो है वो शॉर्टर है। डू रोमान एंड एसन हैव इक्वल हाइट, क्या इन दोनों की हाइट जो होगी वो इक्वल होगी? तो सबसे पहले देखें भाई, अब हमारे पास 5 ऑप्शन है, येस नो मे बी नॉट नन ऑफ द अबव। अब पहले सबसे पहले ये हमने बना लिया भाई, एहसन जो है अयास के मुकाबले में लंबा है, अयास जो है वो अनील के मुकाबले में टॉलर है, अनील जो है वो रोमान के मुकाबले में शॉर्टर है, यानी रोमान इससे बड़ा है। ये कंक्लूजन हमने सामने रखा। डू रोमान एंड एहसन हैव सेम हाइट्स, क्या कह रहा है, रोमान और एहसन की हाइट जो होगी वो सेम होगी। भाई आप कंक्लूजन करते हैं, ये सवाल है ना, सेम होगी या नहीं, इसका जवाब देना है। एहसन अयास के मुकाबले में लंबा है, अयास अनील के मुकाबले में लंबा है, और रोमान अनील के मुकाबले में लंबा है। अब एहसन और इन दोनों की हाइट जो होगी वो सेम होगी, तो इसका जवाब है हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। इस डेटा से थोड़ी पता चल रहा है, इस डेटा से नहीं पता चल रहा कि भाई इतना पता है कि रोमान अनील से लंबा है, अयास अनील से लंबा है, एहसन अयास से लंबा है। अब यहाँ से कहीं भी नहीं पता चल रहा कि एहसन और रोमान की जो हाइट होगी वो सेम होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो क्या आंसर होना चाहिए, मे बी एंड मे बी नॉट। इसका आंसर क्या होगा, मे बी एंड मे बी नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे बी एंड मे बी नॉट। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी जो है इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन ग्रुप में शामिल होते हैं, तो ऐसे कई सैकड़ों की तादाद में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो है वो आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलता है। तो इस किस्म के बहुत सारे सवालात में आपको जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल हो जाती है। तो आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बने अगर आप लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लाइव सेशन आपका फ़ायदेमंद रहा। नेक्स्ट लाइव सेशन में आप ज़रूर पार्टिसिपेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।